हाय एवरीवन। तो जितने बच्चे अब बिल्कुल डिसीजन ले चुके हैं कि हमें IIT JEE का पेपर लिखना है और पूरी मेहनत से लिखना है और पूरी अच्छी तैयारी करनी है और हमको IITian बनना है, तो वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं ये पूछ रहे हैं हमसे कि कौन सी बेस्ट बुक्स है IIT JEE प्रिपरेशन के लिए। मतलब इनिशियल स्टेज में जब हम अपनी तैयारी का निर्णय ले रहे हैं तो हम शुरुआत से ही सबसे बेस्ट स्टडी मटीरियल लेना चाहते हैं, ताकि हमारा जो अंदर का मतलब ये जो सिस्टम है कि जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वो बहुत सॉलिड रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो इसी के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक लिस्ट बनाई है कि जैसे आप बात करते हैं केमिस्ट्री की, पर्टिकुलरली मैं यहाँ बात करूँगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो NCERT ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, है ना। मेंस के लिए फिर भी अपन कह सकते हैं कि NCERT जो है उससे कवर हो जाएगा, बट एडवांस के लिए नहीं। तो NCERT ऐसी चीज़ है जो मस्ट है, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो NCERT आप पढ़िए, उसको कंप्लीट करिए, एक लाइन आप अच्छे से पढ़िए, मैकेनिज्म्स पर फोकस करिए। थ्योरी के लिए आप पीटर साइक्स ले सकते हैं, मैकेनिज्म्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, और ऑर्गेनिक में स्पेशली आपको मैकेनिज्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है। और प्रैक्टिस के लिए आप MS चौहान या फिर हिमांशु पांडे। देखो बेटा, 10 किताबों को एक बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, ठीक है। सो MS चौहान, हिमांशु पांडे, या फिर जिस भी कोचिंग का आप हिस्सा है, जिस भी सिस्टम का आप हिस्सा है, वहाँ के मटीरियल, उसकी एक्सरसाइजेस, DPPs वो भी काफ़ी सफिशिएंट होता है। अब क्योंकि ये वीडियो इज अबाउट दिस कि कौन सी किताबें आपके पास होना चाहिए एज ए JEE एस्पिरेंट, तो मैं कहती हूँ MS चौहान या हिमांशु पांडे में से आपको एक प्रैक्टिस बुक चाहिए, और पीटर साइक्स या फिर आपके कोचिंग का मॉड्यूल या फिर आपके टीचर के नोट्स वो आपको थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। बात करते हैं इनऑर्गेनिक के लिए, तो इनऑर्गेनिक के लिए तो भाई साहब NCERT संकट मोचन हनुमान जी है। NCERT देखो, मैं तुम्हें क्लियरली एक बात बताती हूँ, मेंस के लिए NCERT मोर देन सफिशिएंट है। आपके मेंस में शायद ही कोई ऐसा सवाल बनता होगा जो ट्विस्टिंग होता होगा। इनऑर्गेनिक होते हैं, एक आध होता है, उस एक आध के चक्कर में अपनी एनर्जीज को फालतू में वेस्ट मत करना, क्योंकि मेंस में और एडवांस में दोनों में इनऑर्गेनिक के कुछ ऐसे तिकड़मी सवाल बनते हैं जो कि NCERT के बेसिस पे सॉल्व नहीं होते हैं। मैं बिल्कुल तुम्हें ऑनेस्टी से बता रही हूँ। बट एक बात मुझे तुम बताओ, 100 नंबर के पेपर में अगर एक 4 नंबर का सवाल तिकड़मी है और उस 4 नंबर के लिए तुम 40 नंबर जितनी मेहनत उस तिकड़मी सब्जेक्ट पे लगाए जा रहे हो, इससे अच्छा वहाँ काम करो ना जहाँ से तुम्हें आउटपुट अच्छा मिले, है ना। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप NCERT कर लो, मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए बहुत है। एक आध सवाल आएगा, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, क्योंकि उस लेवल की मेहनत आप वहाँ लगाओ ना जहाँ से ज़्यादा आउटपुट निकल के आता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप बड़ी बड़ी किताबें JEE ली हुई, पीछे पड़ गए, आपने कितना समय व्यर्थ किया। आपका वो एक सवाल तो लग गया, लेकिन वो एक सवाल के पीछे आप उतनी मेहनत मैथ्स में, फिजिक्स में डाल देते, आपके उस उतनी समय में 10 सवाल लगने जितनी तैयारी हो जाती। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि एक आध तिकड़मी सवाल के लिए NCERT पे कम भरोसा करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो NCERT आपकी मैक्सिमम कवरेज करेगा, 95 to 100% की कवरेज होगी NCERT की ही इनऑर्गेनिक में, तो उसको अच्छा खासा भाव दीजिए। VK जायसवाल आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ गुड बुक, आप लेके रख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देखिए तो सिंगेज आपकी JEE मेंस की भी आती है, JEE एडवांस की भी आती है, तो ये आप दोनों ला के रखें। और P बहादुर और नरेंद्र अवस्थी, इनमें से जो भी आपको किताब ठीक लगती है आप मार्केट जाए देखें, ये सबकी सब बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो आप ये रख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए NCERT पढ़नी ज़रूर है, बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल केमिस्ट्री का मैं तुम्हें बताऊँ, मैथ्स के लिहाज से बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं पूछे जाते हैं। बहुत बच्चों को एक गलत फहमी होती है, वो गलत दिशा में मेहनत कर रहे होते हैं कि वो डीप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। भाई अगर तुम्हें तुम्हारी मैथ टेस्ट करनी है वो मैथ्स के थ्रू करेगा ना। फिजिक्स इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर टेस्टिंग योर मैथ, वाई केमिस्ट्री इन दैट टू, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जाकर तुम्हारी मैथ टेस्ट करेगा। फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत छोटा होता है, कंसेप्ट बहुत तगड़ी होती है, और इसके लिए एक्सपोजर चाहिए सवालों का। और इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस किताबें अपने साथ रखो। और सबसे बेस्ट तुम्हें कहूँगी कि जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना, वो तुमको कहीं ना कहीं DPP एक्सरसाइजेस ये दे होंगे, उसको आप सर्वोपरि रखो। और NCERT खुदा बख्शे, मतलब भगवान है केमिस्ट्री में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज द वीडियो अबाउट कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। मैं आगे से हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिजिकल के लिए इनमें से कोई आपको 25 किताबें नहीं पढ़नी है, पूरा घर आपने किताबों से भर लिया है, थैले के थैले भर लिए हैं, वार्डरोब्स भर गई हैं आपकी किताबों से, पढ़ा आप कुछ पा नहीं रहे, समय नहीं मिल रहा है, उसमें से देख रहे ऐसे टाइम व्यर्थ मत करो। अच्छी किताब लो, कोई एक लो, अच्छी लो, एक लो, अच्छी लो, एक लो, अच्छी लो, ठीक है। उसको अच्छे से कंप्लीट करो, कंप्लीट हो गई, समय बच गया, फिर अगली किताब पे मूव ऑन करो। इस तरीके से आप कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा भरोसा आपको NCERT, सेकंड नंबर PYQ की किताब, काफ़ी अच्छे पब्लिकेशन है जिनकी, जैसे 44 ईयर्स मेंस प्लस एडवांस PYQ की किताब आती है, वो आप अपने साथ जरूर रखें, चैप्टर वाइज PYQs करें। और तीसरी चीज़ कोचिंग मॉड्यूल्स, ये आपके सबसे टॉप मोस्ट है। फिर से रिपीट करती हूँ, NCERT, PYQs की किताब और कोचिंग मॉड्यूल्स, ठीक है। और उसके अलावा इन्फिनिटी का हिस्सा, इन्फिनिटी क्या है, हमारा ड्रॉपर बैच है। और अगर आप ड्रॉपर हैं और अब आप नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं और आप अपने इस शुरुआत को सक्सेस में बदलना चाहते हैं, तो हमारे ऐप पे इन्फिनिटी बैच लॉन्च हुआ है ड्रॉपर्स के लिए, तो आप उसका हिस्सा बने। एनर्जी बैच लॉन्च हुआ है 11th के बच्चों के लिए, जिसको बहुत बेसिक से, बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से, शिद्दत से पढ़ाया जा रहा है। प्रोडिजी बैच जो है वो बच्चे जो कि 11th से 12th में आए, आप उसका हिस्सा बने। तो देयर आर सेवरल बैचेस ऑन आवर JEE एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, एंड आपको बहुत अच्छे से मेंटरशिप मिलेगी सारी टॉप टीम की, जो कि इंडिया की नंबर 1 टीम है, जो कि आपके साथ हमेशा साथ खड़ी रहती है, सारे के सारे पेपर डिस्कशंस में, एवरीथिंग। जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ तुमको मिलेगी, तुम्हारी डेडिकेशन बस हो तो सिलेक्शन तो तुम्हारा पक्का है, ठीक है। तो चलो, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द सेशन एंड लव यू ऑल बच्चों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।